इतना प्रमाण हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं महाराज। बटकेश्वर, जिनका अदालत में कोई काम चल रहा हो, प्रशासनिक कोई कार्य और नहीं हो रहा हो, तो बटकेश्वर महादेव की पूजन बड़ के पेड़ के नीचे बालू रेत का शिवलिंग बनाए, बिना पत्ते पर, केवल भूमि पर उसकी पूजन करें, दही चढ़ाएं, चढ़े हुए दही को घर में लेकर आए, शंकर भगवान का विसर्जन करने के बाद में चढ़े हुए दही को घर पर लेकर आए, उसका हाथ से एक रुमाल पर छापा लगा लें। अदालत में जब भी आप जाएं, प्रशासनिक कार्य के लिए कभी भी जाएं, उस रुमाल को जेब में रखकर लेकर जाएं, आपका कार्य सफल होगा। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रणाम। बटकेश्वर महादेव का पूजन, अर्चना, स्मरण जीव को सुख प्रदान, भगवान शंकर को आनंद की अनुभूति। श्री शिवानमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव की और समझ करके मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। दोस्तों, अगर वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवानमस्तभ्यम अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं कि ये उपाय किस प्रकार से करना है। आपको बट वृक्ष के नीचे पहुँच जाना है। दोस्तों, ये बट वृक्ष की तरह से ही मान लीजिए इस वृक्ष को, आपको इसके नीचे पहुँच जाना है। वहीं बालू रेत का शिवलिंग तैयार करना है। आपको इस तरह से शिवलिंग तैयार कर लीजिए। आप थोड़ी सी मिट्टी पानी डाल करके आपको शिवलिंग तैयार कर लेना है। इस प्रकार से, इस तरह से आपको छोटा सा शिवलिंग तैयार कर लेना है। और शिवलिंग तैयार करने के पश्चात आपको जो भी पूजा की सामग्री होती है, दीपक है, धूप है और बेलपत्री है, इस प्रकार से आपको दही जरूर लेके जाना है। दोस्तों, पंचामृत भी ले जा सकते हैं। दही आपको एक कटोरी में जरूर लेके जाना है। चावल, फूल, मीठा, चंदन, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिए इसमें। इस प्रकार से आपको बट वृक्ष के नीचे आपको पहुंच जाना है। और इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। तांबे के पात्र में जल भरना है आपको अपने घर से, और आपको सीधे बट वृक्ष के नीचे आपको पहुंच जाना है। बट वृक्ष के पास में उत्तर दिशा की तरफ आपको मुँह करके बैठना है और बट वृक्ष के नीचे आपको बालू शिवलिंग का निर्माण करना है, रेत का शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण करने के पश्चात आपको तो दही आपको ज़्यादा ले जाना है। थोड़ा सा जल इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। पंचामृत लेके गए हो, पंचामृत समर्पित कर दिए। दही लेके गए हो, इस प्रकार से आपको दही समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको दही समर्पित करने के पश्चात में इस तरह से। और दोस्तों, पंचामृत या दही कोई भी चीज़ समर्पित करते हो तो कटोरी को हमेशा अपनी तरफ मुख करके समर्पित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव इसी प्रकार से बताते हैं कि पंचामृत और दही इसी प्रकार से आपको समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से समर्पित करने के पश्चात आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से फिर चंदन लगा दीजिए। चंदन को इस प्रकार से लगा देना है। थोड़े चावल समर्पित कर दीजिए। मीठा समर्पित, गुड़ लेके गए हो, गुड़ समर्पित कर दीजिए। मीठा मतलब इस तरह से मीठा समर्पित कर देना है। बेलपत्री, इस पर चंदन जरूर लगाना है दोस्तों। और बेलपत्री को इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। और फिर आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपको बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके बाद ये उपाय करना है दोस्तों। और दोस्तों, आपको बटकेश्वर महादेव की पूजन करना है तो गोलबाती का दीप लगेगा। गोलबाती का दीप लगाएंगे आप और बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको ये पूजन करना है। बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। और कोर्ट कचहरी के कार्य से जो भी आपको समस्या आ रही है, केस से जुड़ी हुई समस्या है या प्रशासनिक कोई भी कार्य है, उससे समस्या आपको प्रणाम करके और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको जल, सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। बटकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तभ्यम कहते हुए इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात आपको प्रणाम करना है। बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी प्रशासनिक आपका कार्य है, जो भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कार्य है, और फिर आपको इस प्रकार से आरती कर देनी है। आपको आरती तो आती होगी शिव जी की। इस प्रकार से आरती करने के पश्चात और जो कटोरी दही की लेके गए हो, उस कटोरी में जो दही आपने समर्पित किया है, इस दही को आपको थोड़ा सा अपनी कटोरी में ले आना है अपने घर पर। और आपको फिर सीधे आपको अपने घर चले आना है। दीपक को आपको वहीं पर प्रज्वलित करे रहने देना है। और आप आटे का दीपक बना ले जाइए, मिट्टी का ले जाइए, इस तरह से ले जाएंगे, कोई नहीं अगर रखे आएंगे। फिर आपको ये दही ले आना है, बटकेश्वर महादेव जो शिवलिंग बनाया है उस पर से उतार करके। और इस दही को आपको क्या करना है, इस वाले हाथ पर, आपको सीधे वाले हाथ पर इस प्रकार से ले लेना है।
घर पर आकर ले लीजिए, जो भी है दही को आपको इस प्रकार से आपको ले लेना है और इस तरह से आपको पूरे हाथ पर मल लेना है। इस तरह से आपको मलने के पश्चात में आपको बटकेश्वर, फिर एक रुमाल ले लेना है दोस्तों, जो लेके जाते हैं इस तरह से, और ले करके आपको बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके, नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको उस पर छापा लगा देना है। इस प्रकार से छापा लगाने के पश्चात इसको गीला हो गया हो तो थोड़ा देर सूखने देना इसको, और फिर इसके पश्चात आपको इस तरह से घड़ी करके रख लेना है। जब भी आप कोई भी प्रशासनिक कार्य के लिए जाएं या कोर्ट कचहरी के कार्य के लिए जाएं या फिर आप कोई केस चल रहा है, केस के लिए जा रहे हैं, तो इसको रुमाल को अपनी जेब में रख करके जरूर ले जाएं। वो जो गुरुदेव कहते हैं, इससे आपकी जीत निश्चित ही निश्चित पक्की है। और महादेव पर, बटकेश्वर महादेव पर आपको विश्वास रखना है, भोलेनाथ पर आपको विश्वास रखना है। कोई प्रशासनिक कार्य के लिए आपको रुमाल को आपको अपनी जेब में रख के जरूर ले जाना है। आपके कार्य सफल होते चले जाएंगे, आपकी सारी जो भी मनोकामना होंगी वो भी पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिए। धन्यवाद।